अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली जो है ना एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यार एसएमसी के कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं जो बेसिक आप यूज़ कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम एसएमसी को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि यार बेसिकली एसएमसी के अंदर क्या होता है, सब चीज़ें। ठीक है, एसएमसी बेसिकली क्या होती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी का नाम भी सुना होगा, इनर सर्कल ट्रेडिंग। तो बेसिकली ये ऐसी ट्रेडिंग होती है जो कि एक इंस्टीट्यूशंस करते हैं, या फिर बड़े बड़े जो आपके इदारे होते हैं वो इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग करके उसके अंदर पैसा बनाते हैं। एक आम बंदा उस तरीके से उस चीज़ को समझ नहीं पाता, लेकिन ये है कि अगर जो बंदा प्रॉपर्ली इसका नॉलेज रखता है तो वो इंशाल्लाह प्रॉपर एक्सप्लेन कर सॉरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है और प्रॉपर्ली ट्रेड कर पाता है। अब हम बेसिकली आते हैं, हमने जो इस वीडियो के अंदर सीखना है वो क्या क्या सीखना है। हम सीखेंगे बॉस, CHO CH, ठीक है, लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक। चार चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, और इंशाल्लाह इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। तो पहली चीज़ है जी BOS, जिसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्केट के अंदर होता है। सो बेसिकली मार्केट बुलिश है आपकी, ठीक है, मार्केट मूव करना स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, किधर से, यहाँ से मार्केट मूव करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, फिर रिटेस्ट करेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी। सो बेसिकली ये जो आपके पास चीज़ हो रही है ना, ये वाली, तो ये बेसिकली ये जो आपके सामने ये जो मार्केट ऊपर इस लेवल को फाड़ के निकल रही है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करके निकल रही है। सो ये कहलाएगी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगी? BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो एरिया यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, सो यही चीज़ है आपकी BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो ये चीज़ होती है बुलिश में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली कि जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर तो हो गया, ठीक है, लेकिन हमारा जो बेरिश ब्रेक स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होगा। सो मार्केट हमारी तकरीबन मूव करना स्टार्ट करती है। मैं यहाँ पे ना पाथ ले लेता हूँ ताकि आपको तकरीबन चीज़ें जल्दी समझ आए। तो अगर हम देखते हैं मार्केट इस तरीके से मूव कर रही थी, ठीक है, ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, ये आपके सामने ब्रेक स्ट्रक्चर ही होगी। बाकी अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट क्या करती है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से करती है, फिर यहाँ पे इस तरीके से मार्केट बेरिश स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बुलिश का था वो तो ये था ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अब बेरिश में क्या, किस तरीके से ये काम करेगा। बेरिश में अगर आपने देखना है तो बेरिश में बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, आपका चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ, वो भी चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ। तो आप बेसिकली क्या होगा कि यार जितने ये ना अपने लोअर लो बनाता जा रहा है, ठीक है, बेसिकली मार्केट यहाँ से क्या हुई आपकी, ये जो चीज़ जब भी ये ब्रेकआउट होगी ना, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी। तो आपका जो ब्रेक स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से करेगा काम, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, ये थोड़ा सा मेरा बहुत बड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जब भी इस एरिया को मार्केट तोड़ेगी तो इसका मतलब यही होगा कि मार्केट जो है ना नीचे की तरफ मूव करिए, और ये हमारा एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं दोबारा से बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फाइंड करके बता देता हूँ, ये ना हो कि आप लोगों को समझ ना आए, आप लोग को पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, BOS में इसको एज अ टेम्पलेट अगर हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, BOS, ये मैंने कर दिया। और अब यहाँ पे वैसे तो काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन ये है कि हम कर ही देते हैं, ठीक है। ये ब्रेको स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये वाला एक ब्रेको स्ट्रक्चर हो गया, ओके। तो इस तरीके से ब्रेको स्ट्रक्चर हमारी मार्केट बनाई जा रही है, ठीक है। तो मैं ज़रा ब्रेको स्ट्रक्चर ज़रा प्रॉपर्ली कर लेता हूँ। अच्छा जी, हम दोबारा से ज़रा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ से मैंने फॉर्म किया, पता नहीं क्या इसको हो गया, तो दोबारा से मैं इसको क्लिक करता हूँ, हो सकता है फॉर्म हो ही जाए, ठीक है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से जो है ना हमारे दो तीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। तो एक ये हो गया, ठीक है, और इसके अलावा Ctrl J, अगर मैं सॉरी इसको मैं अगर क्लोन करता हूँ, ठीक है, तो एक ये हो गया हमारे पास। और अब जो है ना यहाँ पे हमारा जो ब्रेक स्ट्रक्चर जो हमारा बना है, यहाँ से जो मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा है, अगर आप देखते हो इस लेवल को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मार्केट ने तोड़ा है ना बेसिकली, तो सॉरी, हमने देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगाता हूँ एंड यहाँ पे बेरिश भी ब्रेक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेक स्ट्रक्चर हो रहा है। किस तरीके से यहाँ पे सॉरी होगा, मैं ऊपर लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा बेरिश ब्रेक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। किस तरीके से? इस तरीके से। तो ये एरिया जब भी इसका टूटेगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट जब भी
इस लेवल को तोड़ेगी, ठीक है। तो ये होगा कि हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक स्ट्रक्चर हमारा काम करता है, ठीक है। तो ये है कि मार्केट में ब्रेक स्ट्रक्चर जितने बनते जाएंगे मार्केट मूव करती जाएगी उस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है, चीज़ आपको भी समझ आ गई होगी कि ब्रेक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होते हैं। अब ये हम फाइंड करके मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाई में बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर लगाता हूँ एसएमसी का एक इंडिकेटर, तो ये देखो ब्रेक स्ट्रक्चर, ये ब्रेक स्ट्रक्चर, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है। ये चीज़ भी मैं आपको समझाता हूँ कि चेंज ऑफ करेक्टर बेसिकली किस तरीके से होता है, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर आते हैं कि यार चेंज ऑफ करेक्टर कैसे काम करता है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर आ गए। तो बेसिकली मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए हुए ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे जो मार्केट है हमारी फॉर्मेशन की है इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ में, ठीक है। ये जो हमारी मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ से किया है, समझ लो कि हमारा जो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या चल रहा था, एक बुलिश चल रहा था, ठीक है, बुलिश। ये बुलिश चला था। यहाँ से मार्केट क्या करती है कि ब्रेकआउट करती है और इस तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसी तरीके से हो रहा है ना। तो ये जो हमारे पास ये चीज़ जो हमारे पास ये ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ से अपना मार्केट का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ये कहलाएगा हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये नहीं है कि हर बार इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन ये कि चेंज ऑफ करेक्टर इसी तरह फॉर्म होता है जब मार्केट एक तरह की बुलिश एक ट्रेंड में चल रही होती है एंड वहाँ से वो अपने ट्रेंड को तोड़ती है एंड दूसरा ट्रेंड स्टार्ट करती है, तो उसको कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। यानी कि अपने जो मार्केट का चल रहा था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर काम करता है। अब ये चीज़ें हम ज़रा अपने चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, बेसिकली चार्ट के अंदर किस तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है देखा जाए। तो ये आई थिंक चेंज ऑफ करेक्टर बनता है मेरे ख्याल से, ये वाला एरिया। हम ज़रा इसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, अगर इंडिकेटर में लगाता हूँ। हाँ, ये वाला, सॉरी ऊपर वाला थोड़ा सा यहाँ से मैंने ले लिया। तो ये वाला एरिया जो बनता है हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो एरिया ना, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ये क्यों चेंज ऑफ करेक्टर है कि यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुई है एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ से। ये देखो मार्केट का फॉर्मेशन क्या चल रहा था, कंटिन्यूसली डाउनवर्ड्स, ठीक है। यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर हमारी मार्केट चल रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया एंड आफ्टर डैट मार्केट बुलिश चली गई हमारी। सो यहाँ पे न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना हमारे बन रहे हैं। तो ये बेसिकली चीज़ क्या हो रही है, हमारी हमारी जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। अच्छा जी, अब अगली हमारे पास जो चीज़ है इसका नाम है लिक्विडिटी। सो बेसिकली लिक्विडिटी किस तरीके से मूव करती है मार्केट में। तो अगर आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हो, मार्केट बेसिकली एक ट्रेंड लाइन अगर हम लेते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी हमारी ट्रेंड लाइन में किस तरीके से स्वीप होती है, ठीक है। लिक्विडिटी का आपने नाम किस तरीके से सुना होगा। लिक्विडिटी बेसिकली होता है पैसा, जितने भी आपके नीचे ऑर्डर्स पड़े होते हैं या फिर मार्केट जो है ना एक तरह का ट्रैप करती है, फेक ट्रैप भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। तो आपने बेसिकली अंडरस्टैंड ये करना है कि मार्केट इस तरीके से फॉर्म होती है, आपको पता है, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगी एंड सो ऑनवर्ड्स, ठीक है, फिर ये वापस आएगी। अब यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती, मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देती है एंड काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं कि शायद ना इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, अब जो है ना मार्केट का पैसा बदलने वाला है और मार्केट नीचे मूव करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, और वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो भी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इधर से यहाँ से मार्केट को दोबारा से उठाते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ से बाय 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 सेल 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 कह रहे होते हैं, सॉरी। लेकिन क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस वाले इस मार्केट को ऊपर पम्प करवा देते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं कि यार वो लोग अपनी एंट्री करें और किसी को पता भी नहीं चले, इस तरीके से वो एंट्री कर लेते हैं। सॉरी, ये तो मैंने उल्टा लगा दिया, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर डैट। लेकिन इस तरीके से जो है ना इंस्टीट्यूशंस वगैरह आपकी ट्रेडिंग करते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई जब यहाँ पे ये सेलिंग देखते हैं थोड़ी सी, तो उनके मुंह से पानी टपकना शुरू होता है और वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ना शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करो भाई, शॉर्ट करो। शॉर्ट करते हैं तो भाई उनका असल हंट होता है और इसके बाद मार्केट ऊपर मूव कर देती है। तो इस तरीके से होता है। ये एक किस्म है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी बहुत सारी किस्मों की होती है, ठीक है, एक किस्म की नहीं होती। और भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर लिक्विडिटी किस तरीके से होती है, ठीक है, वो भी आपको चीज़ क्लियर करता हूँ। अगर हम देखते हैं ये सपोर्ट या ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो आउटर ब्लॉक क्योंकि मैं आगे समझाऊंगा तो बेटर ये है कि हम सपोर्ट ले लें। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर वाला हमारे पास रेजिस्टेंस है, नीचे वाला सपोर्ट है। तो मार्केट क्या करेगी कि पाथ किधर गया हमारा पाथ, ये मार्केट क्या करेगी, यहाँ से उठना स्टार्ट हुई है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी, इसके बाद नीचे आएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर इसके बाद क्या करेगी, इधर पहुँचने के बाद मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगी या फिर ऊपर की तरफ ना ब्रेकआउट कर देगी। अब यहाँ पे काफ़ी लोग समझेंगे कि भाई यहाँ पे ना लॉन्ग किया जाए, भाई लॉन्ग करो, यहाँ से लॉन्ग करो, इधर से ही, ठीक है, लॉन्ग करो जी भाई।
लेकिन अगले जो इंस्टीट्यूशन वाले होंगे वो क्या करेंगे, आपके साथ खेलेंगे वो गेम। वो क्या करेंगे, इधर से मार्केट को ब्रेक डाउन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ से सब लोगों के ऐसा लेट हो जाएंगे, ठीक है। लोग क्या करेंगे जी, जिन लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ से लगाई होगी या ऊपर से लगाई होगी, वो उनका ये होगा, और ये टारगेट एस एल जो है ना यहाँ पे पड़ा होगा या इधर पड़ा होगा, तो एस एल इनका हिट होगा, तो जो है ना सबका एस एल वगैरह हिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये तरीका कार होता है मार्केट के अंदर ना लोग जो अपनाते हैं, तो वो इसी तरह तरीके से होता है। या फिर यहाँ पे भी लोग अक्सर ना, अगर यहाँ पे एक मार्केट इस तरीके से मूव करके, तो वैसे तो कम ही मूव करती है, लेकिन यह है कि अगर यहाँ पे मूव करती है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना शॉर्ट के लिए बैठे होते हैं। तो आपका क्या होता है जी कि शॉर्ट के लिए वो अगले बैठे होते हैं, और बेशक एसएल उनका यहाँ पे हो, एसएल ऊपर हो या यहाँ पे हो, तो क्या होता है जी कि वो इंस्टीट्यूशन वालों को पता होता है कि भाई यहाँ पे लोगों के एसएल पड़े हुए हैं, तो वो मार्केट को और ऊपर मूव करवाते हैं, उनका एसएल हिट करवा के देन मार्केट को नीचे ले आते हैं। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर वो ये लोग करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी और भी किस्म की होती है, मैं आपको आगे समझाता हूँ लिक्विडिटी किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, वो भी चीज़ बताता हूँ। तो आप बेसिकली इंडिकेटर्स अगर यूज़ करो तब भी आप उसके अंदर चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन बेटर भी यही है कि भाई आप लोग खुद अपने तरीके से एनालिसिस करो। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किधर हुई है वो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस एरिया में, ठीक है। अब ये जो एरिया में लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये लिक्विडिटी स्वीप ही हो रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अगर इंडिकेटर ऑन करते हैं, ये काम कर जाए भाई, ये देखो ये देखो, ये आपके सामने चीज़ आ गई है। मार्केट क्या करी थी कि आपकी मार्केट इस तरीके से मूव करी थी, ठीक है। अब ये जो आपके पास एरिया था, कौन सा वाला एरिया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया आपके पास पड़ा हुआ था, ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे बाइंग जोन था। सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जब मार्केट यहाँ से आएगी दोबारा से हम बाय करेंगे, यहाँ से हम अपनी पोजीशन रखेंगे और प्रॉपरली हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ऐसा किसी ने रखा होगा या थोड़ा सा नीचे रखा होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग जो है ना अपना ट्रेड के लिए बैठते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं जी कि भाई आपका एसएल हिट करवा के मार्केट तकरीबन नीचे जाती है, यहाँ से फिर रिजेक्शन खाती है, एंड आफ्टर रिजेक्शन लिक्विडिटी स्वीप खा करके लोगों का पैसा खा के मार्केट देन फिर इसके बाद दोबारा से जो है ना मार्केट आपकी धड़ाम करके ऊपर चली जाती है, और आपका पैसा बनता नहीं, आप देखते रहते हो। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन वाले करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आपको इससे थोड़ा सा सीखना पड़ता है, चीज़ें प्रॉपर देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास होता है, ये आपके पास जोन था, यहाँ से इन्होंने लिक्विडिटी स्वीप करवा के फिर मार्केट आखिर ऊपर ही लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगी, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लिक्विडिटी स्वीप अच्छा यही है कि आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखो, छोटे टाइम फ्रेम में भी चीज़ें काम करेंगी, लेकिन यही है कि अगर बेटर यही है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है। अब हम आते हैं जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली क्या होते हैं। अच्छा जी, हम ऑर्डर ब्लॉक को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ये हमारी मार्केट आ रही थी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई और इसके बाद मार्केट धड़ाम करके तो नहीं, मतलब गिर गई। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप दोबारा से मार्केट यहाँ पे आती है आपके पास, तो आप क्या चाहोगे कि यार यहाँ पे सेल दोबारा से किया जाए, ऐसा ही है ना। आप यहाँ पे चाहोगे सेल किया जाए। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्यों आप सेल करोगे। सो बेसिकली यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बायर्स या सेलर्स का इंटरेस्ट हो। ये बायर्स में भी हो सकता है, सेलर्स में भी, ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप क्या कहते हो, बेसिकली आप एक एरिया मार्क कर लेते हो, जब ये मार्केट उसके इर्द गिर्द आती है आप वहाँ से दोबारा से अपनी एंट्री करते हो शॉर्ट की, ठीक है। दोबारा से एंट्री शॉर्ट की करते हो एंड टारगेट रखते हो वही स्विंग या जो भी आपने रखना होता है, तो आपको फिर एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। अब मैं बुलिश का भी ज़रा बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये है कि बुलिश में आपको बता देता हूँ बुलिश किस तरीके से होता है भाई। ये मैं पाथ को जो है ना अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो बुलिश किस तरीके से कि मार्केट हमारी इस तरीके से थोड़ी सी नीचे आई एंड आफ्टर डैट यहाँ पे मार्केट जो है ना उठना स्टार्ट हुई एंड यहाँ पे ऊपर गई एंड फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो अब जो नीचे की तरफ आ रही है आपका इंटरेस्ट होगा या बायर्स जहाँ पे बैठे होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मार्केट आती है एंड यहाँ से देन दोबारा से ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये जो आपके पास एक एरिया निकल रहा है, कौन सा वाला, ये वाला भाई साहब। तो ये एक एरिया आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वही होते हैं जहाँ पे बायर सेलर्स का इंटरेस्ट होता है, और जब भी मार्केट उस एरियाज़ में आती है तो बायर या सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि वहाँ पे दोबारा से वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में काम होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो अब ज़रा हम ऑर्डर ब्लॉक्स देख लेते हैं रियल मार्केट के अंदर भी, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास खुला हुआ है
अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मेरे ख्याल से क्या क्या बनेंगे, मैं 3-4 एरियाज मार्क करता हूँ, फिर इंडिकेटर लगा के हम चेकआउट भी कर लेंगे कि भाई मैं गलत तो नहीं हो गई, ठीक है, ताकि आप लोगों की इंश्योरिटी हो जाए, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ना चीज़ें बताऊँ। तो ये मैंने एक मार्क कर लिया, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये देखो मार्केट दोबारा से यहाँ पे आई है और ये सेलिंग की दे रही है। अभी तो मार्केट बंद है यूएसडी जेपीवाई के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह जब ओपन होगी तो इसका चांस होगा कि नीचे की तरफ जाए। लेकिन अभी ये इसका स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है कि ब्रेक स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं वो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर ये काम करती हैं। फिर हमारे पास एक ये जोन है जो कि अगर हम लें अपना फॉर सेलिंग जोन या फिर ऑर्डर ब्लॉक, ये भी चीज़ काम कर रही है। अब देख भी लेते हैं कि भाई ये काम भी कर रहा है या फिर ऐसे बातें ही हैं। ये देखो ये काम कर रहा है, और हाँ एक और ये वाला जोन मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से भी हमारी सेलिंग आई है। तो बेसिकली जो आपके पास जोन है, ये मैं बंद कर देता हूँ भाई, सारे इंडिकेटर ऑन हो रहे हैं। मैं इंडिकेटर इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन ये है कि फॉर कंफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में। तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए आ गए। जब भी मार्केट समझ लो कि इधर आती है, किधर आती है, सॉरी यहाँ पे आती है, तो मार्केट का ये चांस होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे दे। अब हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑर्डर ब्लॉक की कितनी उसके अंदर पावर है कि वो उसको मार्केट को कितना नीचे ला सकती है। लेकिन अगर पावर नहीं होती, मार्केट यहाँ पे अगर आती है, फिर इस तरीके से दोबारा से ऊपर चली जाती है, फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा कि भाई यहाँ से आए एंड यहाँ पे इसके आने के बाद यहाँ से मार्केट फिर गिरे। किस तरीके से, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में चीज़ें काम करती हैं। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। बाकी हम 5 मिनट में देख लेते हैं, ज़रा ये ना हो कि आप कहो कि यार मैं कोई बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। हम पीछे जाके ज़रा चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये चीज़ काम की है, ये चीज़ काम की है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो भाई ये काम की है। इसके अलावा आपके पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगर हम मार करते हैं, ठीक है। मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगर ये वाला समझ लो कि मैं यहाँ पे एक एरिया बना लूँगा, लेकिन ये कि फ़िलहाल मुझे आगे चेक करने दो ये काम की है चीज़ नहीं की। ये देखो अगर हम ये देखते हैं तो काफ़ी दूर पीछे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ठीक है, जो कि मैंने मार किया था कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसको ड्रैग लेफ़्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, क्या कहते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे हमारा होता है ना, हाँ स्टेंग लेफ़्ट, ये मैंने की है। अब जहाँ के मैं देख भी लेता हूँ, ये देखो भाई, ये देखो कितना अच्छा काम किया, कितना स्मूथ काम किया। इस तरीके से ये देखो, ठीक है। ये देखो ये सारी सेलिंग जोन्स हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आपके डिफरेंट बन सकते हैं, कभी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट बेसिकली मूव करती है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक ऐसा एरिया या ऐसा एक जगह जहाँ से मार्केट दोबारा से चांस होता है कि रिवर्सल की तरफ आए, एंड सॉरी वहाँ पे आए मार्केट, और वहाँ पे बायर्स या सेलर्स इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि उसको शॉर्ट या लॉन्ग कर सकें, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑर्डर ब्लॉक की ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस में बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक मार करते हो और वहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करते हो, मार्केट वहाँ पे आती है, एंड वहाँ से अगर आप उसकी ट्रेड करते हो उस पोजीशन की, तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाता है। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 17 मिनट के अंदर, आई थिंक 18 मिनट होने लगे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तकरीबन क्या क्या समझा दिया वो आपके सामने हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपको तकरीबन एसएमसी के कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं आपको, मतलब अच्छी खासी चीज़ें आई ही होंगी, ठीक है। 4 आवर में जाता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं वो क्या समझाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, लिक्विडिटी क्या होती है, और ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ में भी काम करते हो, यकीन जानो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट है। मैं पर्सनली खुद भी इतनी एसएमसी को काम नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं और मैं काम करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। लेकिन ये कि मैं मिक्सअप करके काफ़ी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ, तो वो फिर अगर चीज़ें मैं आपको बताऊँगा भाई मिक्सअप करके यूज़ करो, तो फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो खैर ये हमने एक एनालिसिस भी कर ली एक तरह का, हाँ ठीक है। हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह बन गए और ये जोन्स बन गए। तो इंशाल्लाह ये कि जब मार्केट ओपन होगी तो ये चीज़ हमें भी बेनिफिट देगी कि भाई किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आनी है। तो ये है कि ये हमारे कुछ जोन्स बना दिए मैंने, ठीक है। सो इंशाल्लाह यूएसडी जेपीवाई में जब भी मार्केट ओपन होती है तो वो भी चीज़ें मेरे सामने क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने, ठीक है, ये मैंने सारा आपको चीज़ें समझाई हैं। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये सब चीज़ें समझा दी हैं। ये 4 चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीज़ों को समझ के इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो 20 मिनट हो गए तकरीबन, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करो। तो ये तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ ना, मुझे कोई वही बात है क्योंकि यूट्यूब से मैंने पैसे कमाने, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ और अपने लिए बनाता हूँ कि यार मुझे भी थोड़ा सा चीज़ें और आइडेंटिफाई और क्लियर हो सके जब मैं चीज़ें किसी को टीच करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।